नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकाश आईक्यू स्टडी पर। आज की इस क्लास में आप सभी को उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम 17 फरवरी और 18 फरवरी में जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से और समझते हुए चलें, क्योंकि आपका जो री एग्जाम होगा 6 महीने के अंदर, उसमें ये क्वेश्चन पूछने की संभावना सबसे अधिक रहेगी। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? ये दोस्तों बना होता है 7 रंगों से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? ये दोस्तों है स्थित ऑस्ट्रेलिया के तट पर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? ये क्वेश्चन 17 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया है, जिसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा प्रयाग प्रस्तुति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत की गई थी? ये दोस्तों की गई थी हरिशरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है? ये दोस्तों झील है आपकी चिल्का झील। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा बेला डीला की पहाड़ियां बेल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियां की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों है आपके छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? ये होता है पाक जल डमरू और मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? ये दोस्तों है बिहार। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा अंगूर की खेती उपज और कटाई को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ये दोस्तों जाना जाता है विटीकल्चर से। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य में कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुल्हड़ कहा जाता था? ये दोस्तों हुई थी विकसित आपकी हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? ये दोस्तों पद है आपका महारजिस्ट्रार या जनगणना आयुक्त भारत का। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्य कृति है? ये दोस्तों है महाकवि कालिदास की। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ये दोस्तों मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा किसी देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्न में से क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है शहरीकरण। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये आप लोगों को पता होगा, ये है सिकंदरा में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है? आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। बरगद, अशोक, नीम या बांस। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा सुरहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य क्षेत्र ठंडे से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये दोस्तों है आपके स्थित बलिया में। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कर उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ये है प्रसिद्ध कालीन बुनाई के लिए। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कर निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? ये दोस्तों किया जाता है हुरका बोल। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्न में से किसके सहयोग से की थी? ये दोस्तों की थी डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 22 है,
कह रहा मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्म स्थली है जिससे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? ये दोस्तों जाना जाता है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? ये दोस्तों है आपके उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? ये दोस्तों जाना जाता है नोटबंदी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारिता भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कृषि भूमि, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं। ये दोस्तों होता है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? ये दोस्तों है जो टका है ये मुद्रा है आपकी बांग्लादेश की। नंबर 28 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? ये दोस्तों दिया जाता है राष्ट्रीय गोपाल रतन पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ के गुजरात में स्थित है? ये दोस्तों बंदरगाह है कांडला बंदरगाह जिसका वर्तमान नाम है दीनदयाल बंदरगाह। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? ये दोस्तों है मुंशी प्रेमचंद्र का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? ये दोस्तों पुरस्कार है आपका भारत रत्न, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड होता है? दोस्तों जो लैक्टिक एसिड है वो होता है दही में। क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय में का त्योहार है? ये दोस्तों है जो क्वेश्चन नंबर 35 है इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा दशकीय जनगणना करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? ये होती है गृह मंत्रालय पर, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 37 है, कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये दोस्तों आप लोगों को हम पिछले वीडियो में कई बार करा चुके हैं जिसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये दोस्तों है 1930। क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहा उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन क्या है? ये है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये दोस्तों है नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 41 है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। कह रहा G20 का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 है, कह रहा भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यह किया गया था केलकर टास्क फोर्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44 है, कह रहा टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? ये है दोस्तों आपकी जो टोक्यो है ये राजधानी है जापान की। क्वेश्चन नंबर 45 है, कह रहा संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा निर्मित किया गया था? ये दोस्तों किया गया था निर्मित कोलोराडो की नदी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, कह रहा नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस में मिलती है? ये दोस्तों मिलती है अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 47 है, कह रहा उन गीतों के नाम बताएं जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम को गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। ये है दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 47 है इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रसिया। क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय कला शैली है? ये दोस्तों है गुजरात की। क्वेश्चन नंबर 49 है, कह रहा निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों में
कलाकृतियों से सजाया था? ये दोस्तों सजाया था आपके श्री नंदलाल बोस ने, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, करा 2016 में विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? ये दोस्तों आप लोगों को पता होगा, ये थे श्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 51 है, करा प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? ये थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। क्वेश्चन नंबर 52 है, करा ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही निम्नलिखित में से क्या कहलाती हैं? ये दोस्तों कहलाएंगी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53 है, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? ये दोस्तों घटना थी जलियांवाला बाग नरसंहार, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 है, कह रहा नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये दोस्तों हो जाएगी संबंधित मत्स्य पालन उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 55 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? ये दोस्तों थे सर जमशेद जी टाटा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 है, कह रहा वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? ये दोस्तों है 160। क्वेश्चन नंबर 57 है, कह रहा भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? ये आप लोगों को पता होगा, श्री गोविंद बल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 58 है, कह रहा उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से स्पर्श नहीं करती है? दोस्तों इसकी जो उत्तर प्रदेश की सीमा है ये करती है बिहार से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, लेकिन जो तेलंगाना है इससे सीमा साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, कह रहा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ये दोस्तों स्थित है आपकी जो क्वेश्चन नंबर 59 है, इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा नीलगिरी श्रृंखला में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 है, कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित हैं? ये दोस्तों हैं आपके समानता का अधिकार से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये दोस्तों मनाया जाता है 1 मई को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? ये दोस्तों होता है ऑक्सैलिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63 है, कह रहा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 64 है, कह रहा उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है? ये दोस्तों नंबर है जो क्वेश्चन नंबर 64 है वो है 1090, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65 है, कह रहा है मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? दोस्तों जो मामल्लपुरम उत्सव है ये है आपका तमिलनाडु का, ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को हमने उत्तर प्रदेश पुलिस में जो 17-18 फरवरी को जो एग्जाम हुए थे उनमें जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो आप लोगों को हमने करा दिए हैं। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी हुई है। अगर क्लास पसंद आए तो आप लोग क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो साथियों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।